रीवा शहर का प्रसिद्ध और आस्था का प्रमुख केंद्र चिरहुला नाथ हनुमान मंदिर इन दिनों साफ सफाई और बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी से जूझ रहा है। हर शनिवार और मंगलवार को हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में फैली गंदगी भक्तों की आस्था पर सवाल खड़े कर रही है। धार्मिक महत्व के इस प्रतिष्ठित मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। वहीं परिसर के कई हिस्सों में कचरा और गंदगी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था होना बेहद आवश्यक है। स्थानीय लोगों और भक्तों ने मांग की है कि मंदिर परिसर में नियमित सफाई अभियान चलाया जाए, कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाए तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। उनका कहना है कि स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि मंदिर की गरिमा भी बनी रहेगी। मंदिर के पुजारियों ने भी व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए साफ सफाई और अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और संबंधित जिम्मेदार विभागों पर टिकी हैं कि वे इस ओर कब ध्यान देते हैं और चिरहुला नाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। आखिर आस्था के इस केंद्र की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मंगलवार की वजह से आज शनिवार है। मंगल शनिवार के यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि भीड़ नियंत्रण किया जा सके? क्योंकि लाइन जो है वो प्रॉपर एक ही है, जिसमें जेंट्स और महिलाएं दोनों एक साथ दिखाई देती हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसमें क्या है? कुछ प्रशासन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्या आप लोगों को कोई प्रॉपर एक निर्धारित जगह बताई गई है कि जहाँ पे आप लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या का पाठ कर सकते हैं? जी हाँ। कहाँ पे आपको जगह? जैसे सुंदरकांड है तो यहाँ हम लोग यहाँ करते हैं और यज्ञशाला में हम लोग जो है तो मानस करते हैं। अच्छा, यज्ञशाला में मानस करते हैं। हाँ, अभी लगी ये व्यवस्था यहाँ पे कौन देखते हैं? यहाँ के जो प्रशासन देते हैं। प्रशासन कौन है? मतलब यहाँ पे व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्था का शासन द्वारा है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं, व्यवस्थाएं तो नहीं है। क्या कमियां आपको नजर आई हैं? कमी क्या है कि रो वाइज थोड़ा सा और चप्पल जूते रखने का प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है और यहाँ नारियल तोड़ने की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। आने जाने की व्यवस्था भी थोड़ी सी सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि सभी एक जैसे एक ही लाइन में भेड़ बकरी वजह हाँ, से घुस रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी इकट्ठा हैं, पुरुष भी इकट्ठा हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है? सही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अवस्थाएं हैं, लेकिन अलग अलग रो होनी चाहिए थोड़ा सा। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या है कि थोड़ा व्यवस्थाएं सही हो, आने जाने में दिक्कत न हो। क्या कि बच्चे भी साथ में रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। किसी का पैर गिर रहा है, किसी के ऊपर कोई गिर रहा है। सही तरीके से व्यवस्थाएं देखिए आपको यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है सही तरीके से। पानी की व्यवस्था, गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। भगवान की महिमा को अपार शक्तियों का पारावार है। यहाँ हनुमान जी की जो चिरंजीव का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए चिरहुला नाथ नाम इनका पड़ा। एक हृदय से भी आशीर्वाद देते हैं और एक छाया करके दोनों हाथों से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान के लिए जो भक्त लोग आए हैं ये आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर हैं और आप अपार भीड़ देख ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि हम पुजारी हैं तो आप अधिक व्याख्या कर रहे हैं। आत्मा भाव से ये लोग आते हैं और आत्मा भाव से पूजा होती है, सब भक्त लोग करते हैं। जी, यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और पुजारियों के लिए? आप थोड़ा सा पुजारियों के लिए तो अधिक हम नहीं कह पाएंगे, कारण ये कि हमारा पहले 30% था, आज वो नहीं मिल रहा है। फिर भी स्थान की प्रगति, हम यहाँ 40 साल से हैं, तो प्रगति में आप देख लीजिए ये पहले जीर्णशीर्ण अवस्था में था। जब हम आए हैं तो जीर्णशीर्ण अवस्था में था। आज इसकी भव्यता भगवान हमारी कहता भगवान अपने आप उद्गम करके ये भक्तों के द्वारा बनवा, यही हमको भी अनुभूति अच्छी लग रही है। अच्छी कहे तो हृदय से भगवान आशीर्वाद दिए, हमारा हृदय मजबूत पड़ रहा है। अब भक्तों का भी हृदय मजबूत हो गया। कितने वर्षों से आप भगवान जी की सेवा में? 40 साल हो गया। 40 साल? हाँ, 41 में लगा। सभी ने बताया कि ये पहले जीर्ण था। यहाँ
यहाँ पे आपने और गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मंदिर में यहाँ पे श्रद्धालु लोग भी आते हैं, तो कभी ऐसा कोई आप चमत्कार बता सकते हैं जो हनुमान जी के द्वारा? ये देखने को तो नहीं मिलेगा, हृदय में सबके मिलेगा। भगवान की अनुभूति सबके हृदय में क्योंकि मिलेगा। हनुमान जी जो है बोला जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट की बात छोड़ दीजिए हम। जी जब हृदय में राम नाम है, इनके मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं, तो वो आत्मा सबको मिली हुई है, ऐसा हमको प्रतीत है ये भक्तों के द्वारा। हमको स्वयं अनुभव होता है, उस चीज़ को हम बता पाएंगे आपको। गुरु जी एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी हमने देखा कि अभी मंदिर प्रांगण में नहीं है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं लोगों से, आप क्या अपील करना चाहते हैं या शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? कुछ भक्तों के द्वारा टंकी रखाई गई है। अब प्रशासन के बारे में हम उनकी निंदा तो नहीं कर सकते, तो उतनी व्यवस्था तो नहीं है। जैसे भक्त लोगों को पानी चाहिए, वैसे भावना से भक्त लोग अपनी व्यवस्था कर लिए। कोई टंकी दे दिया, कुछ व्यवस्थाएं हैं, पर पूर्ण व्यवस्थाएं शासन की तरफ से नहीं है, ये हम मानते हैं। अब प्रशासन को हम दोष कैसे दें? प्रशासन के अंदर में तो हम हैं, अब प्रशासन को दोष देने के लिए तैयारी हमारी नहीं, परंतु ये अगर कमी आती है तो हमको भी ठेस पहुंचता है। और भक्तों से यही अपील करते हैं कि वो पूरा, ये भी हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, और इनके भक्त होंगे तो पूरा करा लेंगे, ऐसे हमारा हृदय का